नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र विधि 102। अपने भीतर और बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करो जब तक कि संपूर्ण अस्तित्व आत्मवान ना हो जाए। तो पहले तो तुम्हें समझना है कि कल्पना क्या है। आजकल बहुत ही निंदित शब्द है ये। जैसे ही कल्पना शब्द सुनते हो तुम कहते हो ये तो व्यर्थ है। हम कुछ वास्तविकता चाहते हैं, काल्पनिक नहीं। लेकिन कल्पना तुम्हारे भीतर की एक वास्तविकता है, एक क्षमता है, एक संभावना है। तुम क्षमता एक वास्तविकता है। इस कल्पना के द्वारा तुम स्वयं को नष्ट कर सकते हो और स्वयं को निमृत भी कर सकते हो। यह तुम पर निर्भर करता है। कल्पना बहुत शक्तिशाली क्षमता है। ये छिपी हुई शक्ति है, इसे समझो। कल्पना है क्या? ये किसी धारणा में इतना गहरा चले जाने है कि वे धारणा ही वास्तविकता बन जाए। उदाहरण के लिए तुमने एक विधि के बारे में सुना होगा जो तिब्बत में प्रयोग की जाती है। वे उसे ऊष्मा योग कहते हैं। सर्द रात है, बर्फ गिर रही है और तिब्बतन लामा खुले आकाश के नीचे नग्न खड़ा हो जाता है। तापमान 0 से नीचे है। तुम तो मरने ही लगोगे, जम जाओगे। लेकिन लामा एक विधि का अभ्यास कर रहा है। विधि ये है कि वे कल्पना कर रहा है कि उसका शरीर एक लपट है और उसके शरीर से पसीना निकल रहा है और सच ही उसका पसीना बहने लगता है। इसे समझो। तब जबकि तापमान 0 से नीचे है और खून तक जम जाना चाहिए, उसका पसीना बहने लगता है। क्या हो रहा है? ये पसीना वास्तविक है। उसका शरीर वास्तव में गर्म है, लेकिन ये वास्तविकता कल्पना से पैदा की गई है। तुम कोई सरल सी विधि करके देखो ताकि तुम महसूस कर सको कि कल्पना से वास्तविकता कैसे पैदा की जा सकती है। जब तक ये तुम महसूस ना कर लो, तुम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। तो जरा अपनी धड़कन को गिनो। बंद कमरों में बैठ जाओ और अपनी धड़कन को गिनो और फिर 5 मिनट के लिए कल्पना करो कि तुम दौड़ रहे हो। कल्पना करो कि तुम दौड़ रहे हो, गर्मी लग रही है, तुम गहरी श्वास ले रहे हो, तुम्हारा पसीना निकल रहा है और तुम्हारी धड़कन बढ़ रही है। 5 मिनट ये कल्पना करने के बाद फिर अपनी धड़कन गिनो। तुम्हें अंतर पता चल जाएगा, तुम्हारी धड़कन बढ़ जाएगी। ये तुमने कल्पना करके ही कर लिया, तुम वास्तव में दौड़ नहीं रहे थे। तो प्राचीन तिब्बत में बौद्ध भिक्षु कल्पना द्वारा ही शारीरिक अभ्यास किया करते थे और वे विधियां आधुनिक मनुष्य के लिए बड़ी सहयोगी हो सकती है, क्योंकि सड़कों पर दौड़ना अब कठिन है, दूर तक घूमने जाना कठिन है, कोई निर्जन जगह खोज पाना कठिन है। तुम बस अपने कमरे में फर्श पर लेटकर 1 घंटे के लिए ये कल्पना कर सकते हो कि तुम तेजी से चल रहे हो। कल्पना में ही चलते रहो। और अब तो चिकित्सा विशेषज्ञ कहते हैं कि उसका प्रभाव सच में चलने के समान ही होगा। एक बार तुम अपनी कल्पना से लयबद्ध हो जाओ तो शरीर काम करने लगता है। तुम पहले ही कितने ऐसे काम कर रहे हो जो तुम्हें पता नहीं तुम्हारी कल्पना कर रही है। कई बार तुम कल्पना से ही कई बीमारियां पैदा कर लेते हो। तुम कल्पना करते हो कि फलां बीमारी जो संक्रामक है सब और फैली हुई। तुम ग्रहणशील हो गए। अब पूरी संभावना है कि तुम्हें भी बीमारी पकड़ लेगी और तुम बीमारी को पकड़ लोगे, बीमारी तुम्हें नहीं पकड़ेगी और वे बीमारी वास्तविक होगी। लेकिन ये कल्पना से निमृत हुई थी। कल्पना एक शक्ति है, एक ऊर्जा है और मन उससे चलता है।
और जब मन उससे चलता है तो शरीर अनुसरण करता है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में एक बार ऐसा हुआ कि 4 विद्यार्थी सम्मोहन का प्रयोग कर रहे थे। सम्मोहन और कुछ नहीं, कल्पना शक्ति है। जब तुम किसी व्यक्ति को सम्मोहित करते हो तो वास्तव में वे गहन कल्पना में चला जाता है और तुम जो भी सुझाव देते हो वे होने लगता है। तो जिस लड़के को उन्होंने सम्मोहन किया हुआ था उसे कई सुझाव दिए गए। 4 लड़कों ने एक लड़के पर सम्मोहन का प्रयोग किया। उन्होंने कई बातें करके देखी। वे जो भी कहते लड़का जो था वो तत्क्षण अनुसरण करता। जब वे कहते कूदो तो लड़का कूदने लगता। जब वे कहते रो तो लड़का रोने लगता। जब उन्होंने कहा तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। फिर बस एक मजाक की तरह उन्होंने कहा अब तुम लेट जाओ, तुम मर गए, तो लड़का लेटा और मर गया। ये 1952 में हुआ। इसके बाद अमेरिका में उन्होंने सम्मोहन के विरुद्ध कानून बना दिया। जब तक कोई शोध कार्य ना चलता हो, कोई सम्मोहन का प्रयोग ना करे, जब तक कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट या किसी यूनिवर्सिटी का मनोविज्ञान विभाग तुम्हें अधिकृत ना करे, तुम कोई प्रयोग नहीं कर सकते, वरना तो ये बड़ा खतरनाक है। उस लड़के ने तो बस विश्वास किया, कल्पना की कि वे मर गया और वे सत्य में मर गया। यदि कल्पना में मृत्यु हो सकती है तो अधिक जीवन क्यों नहीं मिल सकता? ये विधि कल्पना शक्ति पर आधारित है। अपने भीतर तथा बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करो जब तक कि संपूर्ण अस्तित्व आत्मवान ना हो जाए। ये शिव कह रहे हैं कि अस्तित्व आत्मवान ना हो जाए। तो बस किसी निर्जन स्थान पर बैठ जाओ जहां तुम्हें कोई परेशान ना करे। किसी एकांत कमरे में चले जाओ, उससे भी काम चलेगा। और यदि तुम कहीं बाहर जा सको तो बेहतर होगा, क्योंकि जब तुम प्रकृति के समीप होते हो तो अधिक कल्पनाशील होते हो। जब तुम्हारे आसपास बस मनुष्य निर्मित चीजें होती हैं तो तुम कम कल्पनाशील होते हो। तो प्रकृति स्वप्न देख रही है और तुम्हें स्वप्न देखने की शक्ति देती है। अकेले तुम अधिक कल्पनाशील हो जाते हो। तो इसलिए तो तुम जब अकेले होते हो तो डरते हो। ऐसा नहीं है कि कोई भूत तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन तुम्हारी कल्पना काम कर सकती है और तुम्हारी कल्पना भूत या जो भी तुम चाहो पैदा कर सकती है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी कल्पना ही संभावना ज्यादा होती है। जब कोई और साथ होता है तो तुम्हारी बुद्धि नियंत्रण में होती है, क्योंकि बुद्धि के बिना तुम दूसरों से नहीं जुड़ सकते। जब कोई दूसरा साथ होता है तो तुम प्राणों के गहरे कल्पनाशील तलों की ओर लौट जाते हो। तो जब तुम अकेले होते हो कल्पना काम करने लगती है। इंद्रियगत संवेदनाओं के अभाव पर बहुत प्रयोग किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को सभी संवेदनात्मक उत्तेजनाओं से वंचित कर दिया जाए, तुम्हें किसी साउंड प्रूफ कमरे में बंद कर दिया जाए जिसमें कोई प्रवेश ना आता हो, जिसमें दूसरे मनुष्य से जुड़ने की कोई संभावना हो, दीवारों पर कोई तस्वीर ना हो, कुछ ना हो जिससे तुम जुड़ सको, तो 1, 2 या 3 घंटे बाद तुम स्वयं से जुड़ने लगोगे। तुम कल्पनाशील हो जाओगे। तो तुम स्वयं से बातें करने लगोगे। तुम ही प्रश्न पूछोगे और तुम ही उत्तर भी दोगे। एकांत संवाद शुरू हो जाएगा जिसमें तुम बंट जाओगे। फिर तुम अचानक कई चीजें अनुभव करने लगोगे जो तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हें ध्वनियां सुनाई पड़ने लगेंगी जबकि कमरा साउंड प्रूफ है, कोई ध्वनि भीतर नहीं आ सकती। अब तुम कल्पना कर रहे हो सकता है तुम्हें सुगंध आने लगे जबकि वहां कोई सुगंध नहीं। अब तुम कल्पना कर रहे हो। संवेदनाओं के परिपूर्ण अभाव के 36 घंटे बाद कल्पना वास्तविक बन जाती है। वास्तविकता कल्पना लगने लगती है।
इसे समझो। यही कारण है कि पुराने दिनों में साधक पर्वतों पर निर्जन स्थानों पर चले जाते थे, जहां वे वास्तविक और अवास्तविक के बीच के भेद को गिरा सकते थे। एक बार भेद गिर जाए तो तुम्हारी कल्पना प्रबल हो जाती है। अब तुम इसका प्रयोग कर सकते हो और इसके द्वारा कुछ भी निर्मित कर सकते हो। तो इस विधि के लिए किसी एकांत स्थान पर बैठ जाओ। यदि आसपास प्राकृतिक स्थान हो तो अच्छा है, नहीं तो कमरे से भी काम चलेगा। तो फिर आंखें बंद कर लो और कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर और बाहर एक आत्मिक शक्ति का आभास हो रहा है। तुम्हारे भीतर चेतना की एक नदी बह रही है और वे सारे कमरे में भर रही है, फैल रही है। भीतर और बाहर तुम्हारे आसपास सब जगह शक्ति उपस्थित है, ऊर्जा उपस्थित है। और केवल मन में ही इसकी कल्पना मत करो, शरीर में भी अनुभव करना शुरू कर दो। तो तुम देखोगे तुम्हारा शरीर आंदोलित होने लगेगा। जब तुम्हें लगे कि शरीर आंदोलित होने लगा तो उससे पता चलता है कि कल्पना ने काम करना शुरू कर दिया। अनुभव करो कि पूरा जगत धीरे धीरे आत्मवान होता जा रहा है। सब कुछ, कमरे की दीवारें, तुम्हारे आसपास के वृक्ष, सब कुछ अभौतिक ऊर्जा रह जाती है जिसमें कोई सीमाएं नहीं होती। कल्पना के द्वारा तुम इस बिंदु पर पहुंच रहे हो जहां अपने चेतन प्रयास से तुम बुद्धि के ढांचे, बुद्धि के ढर्रे को नष्ट कर रहे हो। तुम अनुभव करते हो कि पदार्थ नहीं है, केवल ऊर्जा है, केवल आत्मा है, भीतर भी और बाहर भी। तो जल्दी ही तुम अनुभव करोगे कि भीतर और बाहर समाप्त हो गए। जब तुम्हारा शरीर आत्ममय हो जाता है और तुम्हें लगता है कि ये ऊर्जा ही है, तो भीतर तथा बाहर में कोई भेद नहीं रहता। सीमाएं खो जाती हैं, केवल तरंगित आंदोलित ऊर्जा का एक महासागर बचता है। यही सत्य भी है। तुम कल्पना के द्वारा सत्य तक पहुंच रहे हो। तो कल्पना क्या कर रही है, इसे समझो। कल्पना केवल पुरानी धारणाओं को, पदार्थ को, मन के पुराने ढंगों को नष्ट कर रही है। जो चीजों को एक खास दृष्टिकोण से देखते हैं, कल्पना उसको नष्ट कर रही है और तब सत्य प्रकट होगा। तो अपने भीतर तथा बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करो जब तक कि संपूर्ण अस्तित्व आत्मवान न हो जाए। जब तक तुम्हें ये ना लगने लगे कि सब भेद समाप्त हो गए, सब सीमाएं विलीन हो गई और जगत केवल ऊर्जा का एक महासागर रह गया है। यही वास्तविकता भी है। लेकिन विधि में तुम जितने गहरे उतरोगे उतने ही भयभीत हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम पागल हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भेदों में बनी है। तुम्हारी बुद्धि इस तथाकथित से बनी है और जब ये वास्तविकता समाप्त होने लगती है तो साथ ही तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो रही है। संत और पागल दोनों ऐसे जगत में जीते हैं जो हमारी तथाकथित वास्तविकता के पार होता है। तो दोनों ही पार के जगत में जीते हैं, लेकिन पागल नीचे गिर जाता है और संत ऊपर उठ जाते हैं। भेद छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है। यदि बिना किसी प्रयास के तुम मन और वास्तविक तथा अवास्तविक के भेद खो दो तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे। लेकिन यदि चेतन प्रयास से तुम धारणाओं को नष्ट कर दो तो तुम विमुक्त हो जाओगे, विक्षिप्त नहीं। ये वियुक्तता ही धर्म का आयाम है, ये बुद्धि के पार है। लेकिन यहाँ चेतन प्रयास चाहिए। तुम शिकार ना बनो, मालिक ही बने रहो। जब तुम्हारा प्रयास मन के सारे आकारों को नष्ट करता है तो तुम निराकार सत्य का साक्षात्कार करते हो। उदाहरण के लिए बौद्ध कहते हैं कि संसार में कोई पदार्थ नहीं है, संसार केवल एक प्रक्रिया है, कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब कुछ गतिमान है। या गतिमान कहना भी ठीक नहीं है, मात्र गति है।
जब हम कहते हैं कि सब कुछ गतिमान है तो वही पुरानी भूल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है जो गतिमान है। बुद्ध कहते हैं कुछ भी गतिमान नहीं, केवल गति ही है, केवल गति है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो थाईलैंड या बर्मा जैसे बौद्ध देशों में उनकी भाषा में है के लिए कोई शब्द नहीं है। उनकी भाषा में है के लिए कोई शब्द नहीं है। जब बाइबल पहली बार थाई में अनुवादित हुई तो उसे अनुवादित करना बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि बाइबल में तो कहा गया है परमात्मा है। बर्मीज या थाई में तुम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा है। तुम ऐसा कह ही नहीं सकते। तुम जो भी कहोगे उसका अर्थ होगा परमात्मा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ भी है नहीं। तो जब एक बर्मा निवासी संसार की ओर देखता है तो गति की ओर देखता है। जब हम देखते हैं विशेषत जब ग्रीक उन्मुख पश्चायत मन देखता है तो कोई प्रक्रिया नहीं होती, केवल वस्तु होती है, केवल मृत वस्तुएं हैं, गति नहीं। तो जब तुम नदी की ओर देखते हो तो नदी को है की तरह देखते हो। नदी है नहीं, नदी का अर्थ तो बस एक गति है, कुछ जो सतत हो रहा है और कोई बिंदु नहीं आता जहां तुम कहो कि ये होना पूरा हो गया। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है। जब हम एक वृक्ष की ओर देखते हैं तो कहते हैं कि वृक्ष है। इसे समझो, बर्मी भाषा में कहते हैं कि वृक्ष हो रहा है, वृक्ष बह रहा है, वृक्ष बढ़ रहा है, वृक्ष प्रक्रिया कर रहा है। तो संसार और यथार्थ बिल्कुल भिन्न होंगे। तुम्हारे लिए ये भिन्न है और यथार्थ तो एक ही है, लेकिन इसकी व्याख्या किसी तरह करते हो, उससे सब बदल जाता है। कैसे करते हो इसकी व्याख्या? तो एक मूल बात ध्यान में रखो, जब तक तुम्हारे मन के ढांचे को मिटा ना दिया जाए तब तक तुम उस ढांचे से मुक्त ना हो जाओ, तो तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वास्तविकता क्या है। दरअसल तुम केवल व्याख्याएं ही जानते हो। वे व्याख्याएं तुम्हारे मन के ही खेल हैं। निराकार सत्य ही एकमात्र वास्तविकता है और ये विधि तुम्हें निर्धारण होने में, निरस्कार होने में, तुम्हारे मन पर इकट्ठे हो गए शब्दों को हटाने में मदद देने के लिए है। उनके कारण तुम देख नहीं पाते। जो भी तुम्हें सत्य जैसा लगता है उसे मिट जाने दो। ऊर्जा की कल्पना करो, पदार्थ की नहीं, वर्ण प्रक्रिया की, गति की, लय की, नृत्य की, और कल्पना करते रहो जब तक कि पूरा जगत आत्मवान ना हो जाए। यदि तुम धैर्य पूर्वक लगे रहे तो 3 महीने के 1 घंटा प्रतिदिन सघन प्रयास के बाद तुम इस आभास को पा सकते हो। 3 महीने के भीतर अपने आसपास के सारे अस्तित्व को तुम एक दूसरा ही अनुभव कर सकते हो। पदार्थ नहीं बचा, मात्र अभौतिक महासागरीय अस्तित्व बचा, केवल लहरें, केवल कंपन। जब ये अनुभव होता है तभी तुम जानते हो कि परमात्मा क्या है। तो ऊर्जा का ये महासागर ही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा कहीं स्वर्ग में किसी सिंहासन पर नहीं बैठा, वहां कोई भी नहीं बैठा है। लेकिन हमारे सोचने का एक ढंग है। हम कहते हैं कि परमात्मा सृष्टा है। परमात्मा सृष्टा नहीं है, बल्कि परमात्मा तो सृजनात्मक शक्ति है। स्वयं सृजन ही है परमात्मा। तो हमारे मन पर बार बार थोपा गया है कि कहीं अतीत में परमात्मा ने संसार की रचना की और फिर वही सृजन समाप्त हो गया। ईसाइयों की कहानी है कि परमात्मा ने 6 दिन में संसार बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए तो 7वां दिन रविवार छुट्टी का दिन है। परमात्मा ने उस दिन छुट्टी ली।
तो 6 दिन में उसने संसार को बनाया हमेशा हमेशा के लिए, और तब से कोई सृजन नहीं हुआ। 6ठे दिन के बाद कोई सृजन ही नहीं हुआ। ये बड़ी मुर्दा धारणा है। तंत्र कहता है कि परमात्मा सृजनात्मक ही है। सृष्टि कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है जो कि अतीत में कभी घटी है, ये हर क्षण घट रही है। परमात्मा तो हर क्षण सृजन कर रहा है। इससे ऐसा लगता है कि परमात्मा कोई व्यक्ति है जो सृजन करता रहा है। नहीं, वे सृजनात्मकता जो हर क्षण घटती है, वे सृजनात्मकता ही परमात्मा है। तो तुम हर क्षण सृजन में हो। और ये जो धारणा है ये बड़ी जीवंत है, जीवंत धारणा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने कहीं कुछ बनाया और तुझसे परमात्मा और मनुष्य के बीच कोई संवाद नहीं हो रहा, कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं रहा। उसने सृजन किया और बात समाप्त हो गई। लेकिन तंत्र कहता है कि तुम हर क्षण निमृत हो रहे हो। हर क्षण तुम दिव्य के साथ, सृजनात्मकता के स्रोत के साथ गहन संबंध में हो। यह बहुत ही जीवंत धारणा है। इस विधि के द्वारा तुम भीतर और बाहर सृजनात्मक शक्ति की झलक पाओगे। एक बार तुम सृजनात्मक शक्ति और उसके स्पर्श, उसके प्रभाव को महसूस कर लो तो तुम बिल्कुल भिन्न हो जाओगे। तुम फिर वही नहीं रह जाओगे। परमात्मा तुम में प्रवेश कर गया, तुम उसके निवास स्थान बन गए हो। तो इस विधि में शिव यही कह रहे हैं कि अपने भीतर तथा बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करो, जब तक कि संपूर्ण अस्तित्व आत्मवान ना हो जाए और तुम्हारे भीतर उसका स्थान ना हो जाए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।